हो सकता है आपने प्रैक्टिस की लेकिन प्रैक्टिस इनकंसिस्टेंट रही, या फिर अपन कह सकते हैं कि लेक ऑफ मॉक एनालिसिस। मॉक टेस्ट तो बहुत सारे दिए लेकिन कभी एनालाइज नहीं किया। सेल्फ स्टडी वाला जो टाइम है ना, स्कूल का टाइम हटा दो, उसके बाद में जो बचा हुआ समय है उसका 60% आपको स्कूल को देना है, 40% टाइम आईयूक्यूएम को देना है। वीकली स्मॉल विंस पे फोकस करो यार, है ना। हफ्ते में एक टारगेट दो खुद को कि यार मुझे ना नंबर थ्योरी की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड ये वाली प्रॉब्लम्स करनी है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर आईयूक्यूएम 2025 1 या 2 मार्क्स से हमारा रह गया, तो अब हमारे लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमने गलतियां की या क्या हमें लगता है कि कहाँ पर हमारे से कमी रह गई। तो उसी पे मैं एक सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ध्यान से इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना, और इनको इम्प्लीमेंट अगर कर लिया तो 2026 वाला आईयूक्यूएम में आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ में आप एक एज अ रिजल्ट दिखेंगे, है ना। क्या क्या चीजें हैं, तो एक अल्टीमेट कमबैक प्लान है दोस्त। अगर मैं बात करूं कि क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या रीजन रहा, तो सबसे पहली चीज यहां पर कुछ चीजें हैं मेरे पास में, कुछ रीजन है जो एक पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने प्रैक्टिस की लेकिन प्रैक्टिस इनकंसिस्टेंट रही, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रही। जो एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है वो रेगुलर प्रैक्टिस मिसिंग थी, या फिर कॉन्सेप्चुअल गैप थे। लाइक कोई चीज पढ़ी, लाइक डिविजिबिलिटी पढ़ा हमने, लेकिन उसको जिस तरीके से समझना और अप्लाई करना चाहिए था वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग रही। या फिर अपन कह सकते हैं कि लेक ऑफ मॉक एनालिसिस। मॉक टेस्ट तो बहुत सारे दिए लेकिन कभी एनालाइज नहीं किया कि मेरा कौन सा वाला चैप्टर का कौन सा वाला पोर्शन हर बार गलत हो जा रहा है, वहां पर मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। या फिर मैं बात करूं तो नो डेडिकेटेड टाइम टेबल। पढ़ाई तो हमने की लेकिन हमारे पास कोई एक टाइम टेबल फिक्स नहीं था। हफ्ते में कई बार ऐसा हुआ कि आईओकेएम के लिए 2 घंटा भी पढ़ लिया, किसी बार 10 घंटे भी पढ़ लिया, लेकिन एक कंसिस्टेंट टाइम टेबल फॉलो कभी नहीं किया कि इतना टाइम तो हमें आईओकेएम के लिए निकालना ही निकालना। और जहां पर ये 4 चीजें ना दोस्त, इन 4 में से एक भी चीज या 2 चीज मिसिंग थी, वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट गायब हुआ है। थोड़ा सा रिजल्ट क्या हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, और 2025 वाला आईयूकेएम नहीं हो पाया। अब कैसे फिक्स करना है इनको, ठीक है, जो हुआ सो हुआ सर, अब इसको फिक्स कैसे करना है। तो यार फिक्स करने के लिए इन चीजों को हमारे पास 3 फेज में एक मास्टर प्लान है। अब पहले 4 मंथ डीप रिवीजन पे दीजिए। डीप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, या तो आप हमारे बैच में आ जाइए, जो कि आईयूकेएम 2026 बैच है, पावर बैच है। इसके अंदर आपका पूरा रिवीजन चलता रहेगा, लाइक थ्रू आउट, है ना। हर अल्टरनेट डे क्लास है, तो वहां पर आपका हर एक चैप्टर रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो पहले 4 महीने डीप रिवीजन पे देने हैं दोस्त, फिर अगले 4 महीने जो है वो एडवांस मास्टरी पे देने हैं। एडवांस मास्टरी क्या है, एडवांस मास्टरी इज बेसिकली जो हमारा मॉड्यूल और डीपीपीस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलती हैं बैच के अंदर, ठीक है, उन पे मास्टरी करना, ठीक है। उसके बाद में कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करना, लाइक आईओकेएम के पीवाईक्यूज, एंड उसके अलावा एआईएमई के क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको 4 महीने में पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आपको स्टेज 1 स्टेज 2 के देखने को मिले हैं मैथ्स ओलंपियाड के, इंडिया के और यूएसए के, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एआरएमएल के क्वेश्चन हो गए, एआईएमई के क्वेश्चंस हो गए, है ना, ये आपको सॉल्व करने। फेज 3 में आपको यार फाइनल 4 मंथ्स, ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 या 2 मंथ्स ही बचेंगे आपके पास में। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने और पॉलिशिंग पे ध्यान देना है। जो चीजें प्रिपेयर की हैं उनको आपको चेक करना है कि यार कितना हमने कवर कर लिया है और कहाँ कहाँ थोड़ी कमी रह गई है, उसको भी गैप अप करना है। लाइक कोई चीज अगर लग रहा है यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक रह गया, तो उस पर काम करने की और जरूरत है। सबसे खास बात, टाइम मैनेजमेंट एंड सॉल्विंग स्किप्ड प्रॉब्लम्स। किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में आपने कोई एक मॉक टेस्ट में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिस की है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर उसको बाद में समय देना है, उसको फिर से ट्राई करना है एग्जाम के बाद में, मॉक टेस्ट के बाद में, एंड उस पर फिर मास्टरी करने की कोशिश करनी है। और हर एक मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है दोस्त। सर ये होगा कैसे, तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे ओलंपियाड वाला पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। लाइक आप आईयूकेएम 2023 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आईयूकेएम 2024 के लिए 1 शॉट रिवीजन सीरीज, और बहुत सारे, है ना, 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स, 5 इजी प्रॉब्लम्स, 5 गुड पीवाईक्यूज, 5 टफेस्ट पीवाईक्यूज, है ना। और 2025 के भी बहुत सारे सेशंस वहां पर अवेलेबल हैं। मतलब सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन है क्या, हाई लेवल ओवरव्यू है, लेकिन
ऑर्गेनाइज आपको खुद को करना पड़ेगा कि कौन सा लेक्चर आपको कब देखना है, ठीक है, कौन से लेक्चर के बाद में कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आपको खुद को देखना होता है अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सेल्फ सोर्स्ड प्रैक्टिस होती है इसमें, ठीक है। बट अगर अपन बात करें डेडिकेटेड बैच में अगर आप आते हैं तो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलता है आपको, डीपीपीस एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। कंक्लूजन ये है कि यार बैच जो है ना वो स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस और सपोर्ट ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है। तो बैच में आकर के आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को, उस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर करके इतना कर पा रहे हैं तो बैच से आप इतना, ठीक है। डेडिकेशन दोनों ही जगह चाहिए, ठीक है। एक मोटिवेशन और पढ़ने की इच्छा वो आपकी खुद की दोनों ही तरफ लगेगी, ठीक है। और बैच में क्या है ना, सारी चीजें आपको फुली ऑर्गेनाइज आपको मिल जाएंगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको पढ़ाया भी जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अगर अपन बात करें सर क्या वीकली टाइम टेबल रहना चाहिए, तो यार देखो स्कूल डेज जो है उसके अंदर 60% टाइम आपको स्कूल में देना है, 40% टाइम आपको आईयूकेएम के लिए निकालना है। सेल्फ स्टडी वाला जो टाइम है ना, स्कूल का टाइम हटा दो, उसके बाद में जो बचा हुआ समय है उसका 60% आपको स्कूल को देना है, 40% टाइम आईयूकेएम को देना है। लाइक आपके स्कूल के बाद में आपके पास में 5 घंटे बचते हैं अगर, तो 3 घंटे आपको स्कूल के देने ही देने हैं, 2 घंटे आप आईयूकेएम के लिए निकालिए पर डे, ठीक है। हर दिन एक क्लास अल्टरनेट डेज पे, और बचे हुए दूसरे दिन, जो बचे हुए 3 दिन है, 3 दिन क्लास है, 3 दिन बचे हुए जो है उसमें डीपीपीज और मॉड्यूल सॉल्व करने पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। इवनिंग का एक ब्लॉक 2.5 से 3 घंटे का आपको प्रोटेक्टेड रखना है ना, वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक रखना है, लाइक 2.5 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना ही देना है, ठीक है। मॉर्निंग का 30 मिनट का रिवीजन टाइम आपको हमेशा निकालना है। आपको वीकेंड्स पे 70% आईयूकेएम और 30% स्कूल टाइम, है ना। वीकेंड्स पे ध्यान रखना है, 70% टाइम आईयूकेएम को देना है, 30% टाइम स्कूल का, ठीक है। वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा समय निकालने के लिए मैं भी बोलता हूँ बैचेस में। सैटरडे को मॉक टेस्ट दीजिए और संडे को उसका फुल एनालिसिस कीजिए, या फिर संडे को मॉक टेस्ट दीजिए और संडे को ही उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। ये आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है दोस्त थ्रू आउट। स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर आईयूकेएम 2026, सबसे पहली चीज नो योर व्हाई, क्यों हर एक चीज के पीछे एक रीजन आपके पास में होना चाहिए। वीकली स्मॉल विंस पे फोकस करो यार, है ना। हफ्ते में एक टारगेट दो खुद को कि यार मुझे ना नंबर थ्योरी की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड ये वाली प्रॉब्लम्स करनी है। उसके बाद में मैं आदित्य खुरमी की जो बुक की डिविजिबिलिटी का चैप्टर नंबर 1 है उसके मैं 10 क्वेश्चन का टारगेट लेता हूँ कि इस हफ्ते में मुझे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं जो अच्छे लेवल के, ठीक है ना। मतलब प्रिपरेशन को आईयूकेएम सेंट्रिक सिर्फ नहीं रखना है, क्योंकि आप पुराने बच्चे हो, आपने पहले भी प्रिपरेशन की हुई है, तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ टारगेट रखने हैं, ठीक है। और वहां पर आपको प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा भी सॉल्व करनी है खुद से, राइट। छोटी छोटी इवेंट्स आपको डिसाइड करनी है। पीडब्ल्यू का पीयर ग्रुप आप, है ना, फॉलो कर सकते हैं। लाइक आप एक ग्रुप में रह करके पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर आप मोटिवेटेड हैं, है ना, डिवोटेड है, लाइक कि करना ही है ना। तो और एक मिस्टेक्स का लॉग जरूर बनना है आपको, है ना। एक कॉपी बनानी है, उसके अंदर आपको हर एक मॉक टेस्ट में, हर एक टेस्ट पेपर में, हर एक क्लास में गलत हुए सवाल का एक लॉग बनाना है कि ये सवाल है जो मैंने गलत किए हैं और मैं क्या क्या गलती की है उनको साइड में लिख करके उसके ऊपर सर्कल जरूर बनाना है, ताकि हमेशा याद रहे कि यार हमने क्या क्या जनरली गलतियां मैं करता हूँ, ठीक है। वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। द डिसिप्लिन ऑफ द मोमेंट इज द ट्रिम्प ऑफ अ लाइफ टाइम। दिस इज योर पाथ टू आईयूकेएम 2026, है ना। और ये यहीं से शुरू होता है दोस्त, ठीक है। लास्ट ईयर जहाँ से तैयारी की थी उससे आज आप अच्छी स्टेज पे हो। यहाँ से अगर बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के प्रिपरेशन करोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर पेपर जैसा इस साल आया था वैसा ही पेपर अगर अगले साल भी आता है तो आपके भी 70, 60, 65, 80 इस टाइप के मार्क्स आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, बस एक डेडिकेटेड वे में आपको तैयारी करनी होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा यार, लग के तैयारी करो, मचा दो। थैंक यू।